तो सलाम का जवाब देने का रिवाज को नहीं इत्थे अजे तो काम स्टार्ट होन डया तो तुसी ढिले ढिले बैठे हो। बेदार हो के बैठो, तैयार हो के बैठो। माशाल्लाह खुतबा तशरीफ लिया रहे ने, लिया चुके भी ने। तो रात गए सिलसिला चलना है, तो जे इंज ढिले रहे तो काम देर तक चलना नहीं। पूरे एक्टिव होके बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इबाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इबाद अल्लज़ी अखरजा इबादल्लाहि मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। काल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबिय्य बादी औ कमा काल अलैहि सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, सालाना सीरत रहमतुल लिल आलमीन प्रोग्राम जो कि कामयाबी के साथ जारी व सारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब की मेहनत, मुंतज़िमीन, इंतज़ामिया, खर्च करने वाले, इंतज़ाम करने वाले, कोशिश करने वाले, आप सभी अहबाब जो बड़ी मोहब्बत से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उलमाए किराम का आना, सभी अहबाब का ये अमल अल्लाह इसको कबूल व मंजूर फरमाए, इसको निजात का हम सब के लिए ज़रिया बनाए। सोने नबी पाक की सीरत पर आज का प्रोग्राम है और सीरत 23 साला सोने नबी पाक की ज़िंदगी वो आपकी सीरत है। 23 सालों में सोने नबी ने जो जो कहा वो आपकी सीरत है। आपने जो जो कहा वो आपकी सीरत है। तो बड़ा वसी मैदान है, बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन पे गुफ्तगू की जा सकती है। सोने नबी पाक की सीरत का एक अहम पहलू कि अल्लाह ने आपको वो अज़मतें अता की हैं जो अज़मतें अल्लाह ने किसी भी नबी को अता नहीं की। वो शाने, जो अज़मतें और मुकाम अल्लाह ने जो सोने नबी को अता किया है वो किसी दूसरे को अता नहीं किया। ये वो शरफ है और वो खसाइस है जो सिर्फ सोने नबी पाक को मुयस्सर आए हैं। उन खसाइस में से एक आपका वसफ़ है कि अल्लाह ने आपको खातमुन नबीयीन बनाया है। आप नबी भी हैं, आप खातमुन नबीयीन भी हैं। सारे नबी मेरे नबी से पहले वो नबी हैं, वो रसूल हैं। अल्लाह ने उनको सिर्फ ये शरफ दिया है कि वो रिसालत लेके आए हैं। अल्लाह ने उनको नबुव्वत दी है। जिस हस्ती पर अल्लाह ने नबुव्वत को ख़त्म किया है वो मुहम्मद। कुछ चाका चौका लाओ, कुछ दुरूद पाक पढ़ो। मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे सोने नबी का बड़ा प्यारा शरफ है। अल्लाह ने आपको खातमुन नबीयीन बनाया है। और याद रखना, आपने जो अपनी जिंदगी में जिन फितनों की तरफ उम्मत को आगाह करके बताया है, उसमें एक फितना आपने फरमाया मेरे बाद झूठे नबी पैदा होंगे, वो नबुव्वत का दावा करेंगे, अपने आप को सच्चा नबी कहेंगे। खबरदार, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, आप खातमुन नबीयीन हैं। और खत्मे नबुव्वत के हवाले से 3 बातें आपके गोश गुजार करनी है। सादी सादी बातें, आसान बातें खत्मे नबुव्वत के हवाले से। पहली बात तो ये है कि खत्मे नबुव्वत की अहमियत क्या है। दूसरी बात यह है कि कादियानियों के गलीज अकायद क्या है। तीसरी बात यह है कि खत्मे नबुव्वत के लिए हमें करना क्या चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। बस इन्हीं 3 बातों पर हम गुफ्तगू का एहतमाम करेंगे। हज़रात, पहली बात वो खत्मे नबुव्वत की अहमियत है। मेरे रब ने खत्मे नबुव्वत की अहमियत को बयान किया है। अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि एक ही आयत है कुरान करीम में खत्मे नबुव्वत की, और एक आयत नहीं है। हाँ, अगर एक आयत भी होती तो काफी होती। एक आयत भी काफी है कुरान के अहकाम को बयान करने के लिए। यार बाला नू या बा छो तो या इन्हों घर च भेज छो, कि बार बार उठना बहना, पूरी तवज्जो ही मुंतशर हो जाती है गुफ्तगू की। इन बेटों को बैठाएं, अच्छी बात है, प्यारे बेटों उठना नहीं आपने, मेहरबानी आपकी, हरकत भी नहीं करें, पूरी तवज्जो से बैठे रहें, लेकिन गुफ्तगू सुने। बार बार उठते बैठते हैं तो माहौल डिस्टर्ब होता है। ज़रा दुरूद पाक पढ़े मोहम्मद, फिर पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, एक आयत होती तो काफी थी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, एक आयत भी काफी है। लेकिन कुरान की 100 आयत ऐसी है जो खत्मे नबुव्वत पे दलालत करती है। और जो एक आयत है ना, वो आयत ही बड़ी अजमत वाली है। उसी को समझे, खत्मे नबुव्वत का मतलब समझ आता है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और यार, सादा तर्जुमा पढ़ो ना तो खत्मे नबुव्वत का मसला समझ आ जाता है। रोले वाली गाली कोई नहीं। पता नहीं इन कादियानियों को इस आयत का तर्जुमा समझ क्यों नहीं आता। इन मुनकरीन ने खत्मे नबुव्वत को इस आयत की समझ क्यों नहीं आती। आसान ट्रांसलेशन है इसका। शान नज़ूल क्या है? ये सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह ने नाज़िल कब की है? पता, मेरे सोने नबी ने अपने गुलाम ज़ैद को अपना बेटा बनाया हुआ था। मक्के के लोग कहा करते थे, ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैद आपका बेटा है, आपका लख्ते जिगर है। हर बंदा ही कहता था, आपके साथ इतनी मोहब्बत थी, ज़ैद को आपका बेटा कहा जाता। रब ने ये आयत नाज़िल कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और जफर वालो और नहरों वालो, समझो तो सही ना कुरान क्या कहता है। मेरे अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी, मा काना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सोने नबी मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। या अल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मफहूम क्या है? रब समझाना क्या चाहता है? और अल्लाह की कसम है, साबका नबियों के बेटे नबी बनते रहे हैं। इब्राहीम
अलैहिस्सलाम नबी है, इनका बेटा इसहाक भी नबी है, बेटा याकूब भी नबी है, बेटा यूसुफ भी नबी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा सुलेमान भी नबी है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा यहया भी नबी है। और कुरान ने कहा व तिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला व लियसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। 18 नबियों का नाम जिक्र है। बाप नबी है, बेटा भी नबी है, पोता भी नबी है, पड़पोता भी नबी है। या अल्लाह मेरे सोने नबी के बारे में आपने कहा मेरा सोना मुस्तफ़ा मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। बेटा पैदा हुआ, बेटे का नाम अब्दुल्ला है, वफात पा गया, बेटा अल्लाह ने दिया नाम कासिम है, बचपन में ही फौत हुआ। बेटा अल्लाह ने दिया नाम इब्राहिम है, बचपन में ही फौत हुआ। रब समझाना क्या चाहता है, ऐ मेरे सोने नबी तेरे सगे बेटे जिंदा नहीं रहे। तवज्जो करना, तेरे सगे बेटे जिंदा नहीं रहे। आपने जैद को अपना बेटा बनाया हुआ है। अगर आपके बाद आपका बेटा जिंदा रहता कोई कह सकता था साबका नबियों के बेटे नबी बनते रहे हैं। ऐ मेरे सोने नबी मैंने मसला समझाया है। बेटा इब्राहिम फौत हुआ, मेरे पैगंबर के हाथों पे है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, नबी को गम बड़ा है। रब ने समझाया क्या है, महबूब तुझे तेरे बेटे प्यारे हैं, अर्श वाले रब को तेरी खत्मे नबुव्वत प्यारी है। और गज के जवाब दो ढिले क्यों जे यार, फिर नारा मारो खत्मे नबुव्वत दा टाला नारा ते ढिला फबदा ही नहीं। हज़रात तवज्जो तवज्जो कहे, मसला समझ आया है क्यों मेरे नबी के बेटे जिंदा नहीं रहे। बुखारी की हदीस है, माँ जी सैयदा आयशा ताहिरा मुताहिरा मुज़किया सलामुल्लाहि अलैहा, माँ जी ने कहा लौ आशा इब्राहिम, अगर सोने का बेटा इब्राहिम जिंदा रहता नबी बनता, क्यों नहीं जिंदा रहा। रब ने सोने के बाद नबुव्वत का दरवाजा ही बंद कर दिया है। रब ने मसला समझाया, अब सोने नबी के बाद क़यामत आ सकती है, नबुव्वत नहीं आ सकती। और मसला समझो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सही सनद के साथ है, लौ बाकाना बादी नबीजुन लकाना उमर। और मेरे सहाबा अगर मेरे बाद नबी आना होता, अगर मेरे बाद नबी बनना होता, मतलब क्या, जो नबियों के औसाफ होते हैं, जो नबियों की शान होती है, जो नबियों के अंदर वसफ होते हैं, अल्लाह ने वो सारे वसफ उमर के अंदर रखे हैं। अगर मेरे बाद नबी बनना होता तो कौन बनते। चस नहीं आई उमर वाले बोलो तो जिदी उमर नाल नहीं ना मरिया पिया वो ना बोले। मेरे बाद अगर कोई नबी बनना होता तो कौन। हजे भी ठंड नहीं जे भाई, इंज बोलो कि मुनकरे उमर दा सीना चीरिया जाए। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन। उमर नबी बने
बोलो उमर नबी बने। जब उमर नबी नहीं बने, ये गुलाम अहमद कादियानी बेईमान दज्जाल ये नबी बनेगा? नहीं नहीं नहीं। और मसला समझो, पता ना सोने नबी पाक, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप जंगे तबूक के लिए रवाना हो रहे थे, मेरे सोने नबी ने कहा अली तू मदीने में रहेगा, तू मदीने में औरतों बच्चों का ख्याल करेगा, जंग के लिए रवाना हो गए। मेरे अली ने सोचा समझा, क्या है इस हदीस में बहादुरी है मेरे अली की, क्या है इस हदीस में शुजात है मौला अली की, क्या है इस हदीस में मोहब्बत है मेरे अली की, एक प्यार है मेरे अली का, आपकी शान का तज़किरा है। मेरे नबी चले गए, जिहाद के लिए रवाना हो चुके। हजरत अली कहते हैं मैंने सवारी पकड़ी, तेज तेज भागा, तेज से चला भाई। अब बेलिया सजना इधर तक जरा को, इधर देखे शेखपुरे मौलवी आया, इधर क्यों नहीं तकते तुझे? अपनी अपनी वारी च सारे आएंगे। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। पूरी तवज्जो करें, जितनी आपकी तवज्जो होगी उतनी बात समझ ज़्यादा आती है। इंतजामिया ने काम करने होते हैं, उठक बैठक उनकी है, लेकिन आपकी तवज्जो पूरी रखनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़े ना मोहम्मद, फिर पढ़े मोहम्मद। यार यार मोहब्बत का इजहार करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कोई भाई है जिसने को आज 100 मरतबा दरूद पढ़ा है सोने नबी पे? क्यों भाई भाभी हो अहले सुन्नत माशाल्लाह, एक अद्धा बंदा तो फिर ना होंदे बराबर होया ना। छोड़े ने ना सैकड़ों लोग बैठे होन ते भी 2-4 हाथ खलोन ते माड़ी गल है। उन ये दसो सोने ना प्यार सच्चा जे कि झूठा जे? जिन्हों जिन्होंने सच्चा प्यार हाथ खड़ा करो। हाँ, यकीन जाने सच्चे प्यार की निशानी है कि सोने नबी पे दरूद पढ़ा जाए। पढ़ेंगे ना जी, सैकड़ों में पढ़े। पता मजबूरी है भाई, मैं तो यकीन जाने कोई बाज हो, तकरीर हो, जुम्मे का खुतबा हो, दरूद के बगैर तो भाई हमारी बात मुकम्मल नहीं होती। वैसे भी ज़रूरत है। शेख साले साहब तशरीफ फरमा है, हमारे भाई मुजाहिद अंथक अल्हम्दुलिल्लाह अल मुनव्वर कालू साहब, सभी अहबाब शयूख भी तशरीफ ला रहे। और यकीन जाने आप उलमा से कहते रहते यार दुआ कर दे अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह परेशानी दूर कर दे, अल्लाह कर्ज दूर कर दे, अल्लाह घर में खुशियां दूर कर दे। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, तुझे खुशियां चाहिए ना, तू दरूद पढ़ा कर। तुझे रिज़्क चाहिए, तू दरूद पढ़ा कर। तुझे शिफा चाहिए, तू दरूद पढ़ा कर। बेटे चाहिए, दरूद पढ़ा कर। मैं नहीं कह रहा, मक्की मदनी सरकार ने कहा इज़न हम्बा तुकफा। और मेरे सहाबी ज्यादा दरूद पढ़ना तेरा काम है, तेरी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर करना अर्श वाले रब का काम है। मोहम्मद मीठे मीठे तरीके ना पढ़ो ना, मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। वैसे भी जरूरी है, ये स्टेज लगा है ना आपकी मस्जिद में, बंदा चाहता है यार मैं भी उलमा के साथ बैठूं। यार एक तो गाँव की ढेरे की मस्जिद का स्टेज है, एक स्टेज सजेगा मैदान महशर में, कायनात के इमाम मौजूद होंगे, सारे नबी होंगे। उस दिन पता है असल इज्जत क्या है? सोने नबी का साथ जिसको मिल गया वो इज्जत है, लेकिन साथ मिलेगा किसको? मेरे सोने ने कहा इन्ना औलन नासी बी सहाबा, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह सबसे ज्यादा मेरे करीब उसको करेगा। जफरवाल का वो बंदा सोने नबी के सबसे करीब होगा जो सोने नबी पे सबसे ज्यादा दरूदे पाक पढ़ता होगा। मुहम्मद हुण तुहाडा मेरा वादा हो गया है, अगले साल मैं तुहानू आके पूछ लेना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आप दरूद पढ़ने वाले बने, फिर देखें अल्लाह रहमतों के फाटक ही खोल देता है। जब भी नाम आए ना सोने का, सुभान अल्लाह कहे ना कहे आपकी मर्जी, लेकिन दरूद में गफलत ना करे। हजरात आए, हदीस पाक का तज़किरा हो रहा था, सोने अली कहते हैं जब मदीने में ठहरे ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अपने अली की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं?
मौला अली की बात कर रहा हूँ, रज़ी अल्लाहु अन्हु सलामुल्लाह अलैह। पता है ना, सवारी पे बैठे मेरे सोने नबी पाक के पास पहुंचे, जल्दी जल्दी सवारी बगाई, क्या कहा, अतुखल्लिफुनी फी सिबियानी वन्निसाई। और दुनिया जंगों से भागती है, दुनिया लड़ने से भागती है, मेरा अली कौन है? अली शेर है, अली बहादुर है, अली अल्लाह का शेर है। पहुंचे मैदान में, महबूब आपने मुझे बच्चों में छोड़ दिया है, औरतों में छोड़ दिया है, अली तो जंग लड़ने वाला, अली तो जिहाद करने वाला, मुझे साथ क्यों नहीं लेके गए? आज मेरे नबी ने वो तमगा दिया है जो सहाबा में से किसी को भी नहीं मिला। अमा तरजा अंतकून मिन्नी बिमंजिलाती हारून मिन मूसा। ए अली तू खुश नहीं होता? मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए थे, हारून को अपना जानशीन मकीने बना के गए थे। मैं जा रहा हूं तबूक में, तुझे छोड़ा है मदीने में। और याद रखना, वलाकिन ला नबिय्या बादी, कोई कादियानी कह सकता था, कोई खत्मे नबूवत का चोर कह सकता था। मेरे सोने नबी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल है, अली तेरी मेरे साथ। आपने आगे कहा वलाकिन ला नबिय्या बादी, ला नबिय्या बादी। अली तेरी मिसाल है, तेरी शान है, लेकिन अकीदा क्या है? अली क़यामत आ सकती है, कोई नबी आ सकता? अल्लाह की कसम है, अहले हदीसों के फर्जंद जिंदा है, उलमा जिंदा है, तुलबा जिंदा है। हम तुम्हारी चोरियां चलने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह मुकाबला करना ना खत्मे नबूवत के मुनकरों का, इंशाअल्लाह करना है। हजरात समझे, मसला बड़ा हसास है। पहली बात की थी कि सोहने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्मे नबूवत की अहमियत को बयान किया है, बड़ी हदीसें हैं, इसी पे बात हो सकती है। हजरात दूसरी बात क्या है? कादियानी काफिर है, कादियानी मुर्तद है, कादियानी दज्जाल है, कादियानी कज़्ज़ाब है। फितना चल रहा है, हर हुकूमत के ऊपर वजन डाला जाता है कि कादियानियों को भी मुसलमानों का फिरका बनाया जाए, इनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर कहा क्या जाता है, टीवी पे सियासतदान बैठे होते हैं, अखे जी हम भी कलमा पढ़ते हैं, कादियानी भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, कादियानी भी नमाजें पढ़ते हैं। भाई हम ज़कात देते हैं, कादियानी भी ज़कात देते हैं। भाई ये सारी मिसालें कौन दे रहे होते? ये टीवियों पे बैठे हुए सियासतदान अपने वोटों को बचाते हुए। ये किसके लिए चला है? अपने लिए। चले तवज्जो करें, दरूद पाक पढ़े, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात ये शुबा डाला जाता है कि वो कलमा पढ़ते हैं, याद रखना अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, और कादियानी कलमा पढ़ता हो तब भी काफिर है, कादियानी नमाजें पढ़ता हो तब भी काफिर है, कादियानी ज़कात देता हो तब भी काफिर है। मैं नहीं कह रहा, सहाबा ने अमल से साबित किया है। मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ सहाबा ने जिहाद किया है, किताल किया है, उसकी गर्दन को उड़ाया है, उसके मानने वालों को कत्ल किया है। रीजन क्या था? वो कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज करते थे, नेकियां करते थे, यमामा में मस्जिदें मौजूद थी, सब कुछ था। जुर्म क्या था? वो कहते थे सोने नबी के बाद मुसलमान भी नबी है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे सिद्दीक ने जिहाद किया है। किन के साथ? कलमा पढ़ते थे, रोजे रखते थे, नमाजें पढ़ते थे, सिर्फ मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते थे। इंशाअल्लाह जैसे सहाबा ने उन मुनकरीन खत्मे नबूवत का मुकाबला किया है, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे हम भी इनका मुकाबला करते रहेंगे। कोई जज्बाती मसला नहीं है,
कि एवं इन्होंने काफर करार दे देता है। नहीं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इनकी गंदी इबारतें सिर्फ आपको पढ़ा दी जाए ना, तो एक सादा बंदा भी कहे कि ये इस तरह की गंदी बातें तो किसी यहूदी ईसाई ने नहीं लिखी होंगी, जैसी खलीज बातें इन्होंने लिखी। ना रब को छोड़ा, ना नबियों को छोड़ा, ना सहाबा को छोड़ा, ना अहले बैत को छोड़ा, ना कुरान को छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। हर एक की गुस्ताखी की है इन बेईमानों ने, अल्लाह की इज्जत की कसम है। और आखिरी बात, 1974 में 7 सितंबर 1974, 7 सितंबर 1974 कौमी असम्बली में फैसला हुआ था इनके कुफर का। हजरात रीजन क्या बनी? बात उलमा की है, सब ने किरदार अदा किया है, इनकी खलीज इबारतें सामने रखी। कौमी असम्बली का इजलास कई दिन चलता रहा, कादियानी भी इजलास में मौजूद है, उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले सुन्नत वो भी दलाइल दे रहे, कादियानी भी दलाइल दे रहे। बात चलती जा रही थी, एक शेर पेश किया गया जिसकी वजह से इन पे कुफर का फतवा लगा है। वो शेर क्या है? बस इनके शेर काफी है इनके कुफर के लिए, एक शेर काफी है इनकी गलाज और खलीज अकीदे के लिए। पता ये बैठा हुआ था, इसके सामने एक बंदे ने पढ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर आए हैं फिर से हम में, पहले से बढ़कर बड़ी शान में। अगला जुमला बेईमान पता क्या कहता आगे? कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना हो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देख ले कादिया में। वो बेईमानी शेर में कहता है कि जो कमियां कोताहियां सोने नबी में रह गई थी ना, अल्लाह ने वो ख़त्म करके गुलाम अहमद कादियानी में पैदा कर दिए। यार इतना बड़ा कुफरिया अकीदा है। जब ये शेर पेश हुआ ना कौमी असम्बली में, हवाला तलब किया गया, इसका हवाला पेश किया। उस वक़्त शाह अहमद नूरानी और दीगर उलमा ने बैग पे तैयारी कौन करवा रहे? मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। शेर का हवाला पेश हुआ, हवाला गलत हो गया, उस रिसाले में हवाला नहीं था। एक मरतबा तो ताली बच गई। उसने मिर्जा नासिर था बेईमान, उस वक़्त कौमी असम्बली में बड़ा शोर डाला उन्होंने कि मुसलमानों ने झूठ हमारी तरफ मंसूब किया है। पता जब कौमी असम्बली का इजलास खत्म हुआ, अगला दिन था ना, बाहर बात निकली। उलमाए अहले हदीस का किरदार है अकीदा खत्म नबूवत की तहरीक के अंदर। पता है कौन था जिसने असल हवाला पेश किया था? वो मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह से असल हवाला पेश किया, इनके सुपुर्द किया 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली के अंदर। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा। आपके और मेरे महबूब खतीब साहब मोहतरम जनाब सैयद डॉक्टर तय्यबुर रहमान शाह साहब सहजी, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शेख की हिफाजत फरमाए। और मौलवियाँ वास्ते भी आमीन कह दिया करो, अपने वास्ते ही आमीन कहते हो। या अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमा, शाह जी की या अल्लाह हिफाजत फरमा। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस इस्लामाबाद है, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तौहीद की सदाएं गूंजती हैं शाह जी की। अल्लाह इनकी कदम कदम पे हिफाजतें फरमाए। हजरात
इनके आने का मतलब है भी आबा जी तुम्हारा टाइम मुक गया है, बस मेरी बात वैसे भी ख़त्म होने वाली है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रात 7 सितंबर 1974 यकीन जाने पूरी कौमी असम्बली में ना सन्नाटा छाया हुआ था। वो मिर्जा नासिर अपने आप को गालिब करके बैठा हुआ था। हवाला जब गलत हुआ पूरा माहौल ही डिस्टर्ब हुआ। फिर वो अल्लाह का शेर, अहले हदीसों का सरखेल, अहले हदीसों का आलमे दीन, अल्लाह का शेर मैदान में उतरा। फिर हवाला पेश किया कौमी असम्बली में कि कादियानियों के यह अकीदा इन्हीं के रसाइल और जरायद में मौजूद है। फिर कौमी असम्बली में जुल्फकार अली भट्टो की हुकूमत के अंदर तरीक साथ फैसला दिया गया। वो फैसला क्या था कि कादियानी मुर्तद है, कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है। आज पहला मौका था, कौमी असम्बली में एक नारा गूंजना चाहता था। आपकी मस्जिद मुहम्मदी भी गूंजनी चाहिए। पूरी कौमी असम्बली में एक नारा लगा था, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हाथों को बुलंद करके, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। कौमी असम्बली गूंजी थी। आप हजरात तवज्जो करे, तवज्जो करे। इनके गलीज अकायद की वजह से इनको काफर करार दिया है। मेरे नबी की तौहीन करता है। अल्लाह की कसम है, बात जगहों पे तो लिखता है, कहता वो जो अल्लाह आसमानों पे है ना, वो अल्लाह मैं ही हूं जो तुम्हारे सामने हूं। इस कदर गंदे अकीदे का बंदा, उसको मुसलमान कहना। अच्छा कहते हैं जी फैसला सही नहीं होया, फैसला सही। मैं दीन का तालिब इल्म हूं, बड़े मौजूद है, मैं तो सबक सुना रहा हूं कि अंदर ने फैसला सही, वाकई फैसला मुकम्मल नहीं होया। फैसला मुकम्मल, फैसला मुकम्मल क्या था? इस्लामी हुकूमत होती वही फैसला होता जो मेरे सिद्दीक ने किया था। और जो मुनकरे खत्मे नबुव्वत है, जो मुर्तद है, उसे सिर्फ काफर नहीं कहते। और मुर्तद की सदा वाजिबुल कत्ल है। कल को, आज कल जब भी इस मुल्क के पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत आएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कादियानी मुर्तद है और मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। इंशाअल्लाह तुम्हारा वाकया पूरा हो के रहेगा, इस्लाम का झंडा बुलंद हो के रहेगा और पूरी मुल्क के अंदर खत्मे नबुव्वत का तराना गूंज के रहेगा। और आखिरी बात, करने का काम क्या है? दो बातें हो गई। खत्मे नबुव्वत की अहमियत जिक्र की है मुख्तसर, उनके गलीज अकायद इख्तिसार से जिक्र किए। तीसरी बात, करने का काम क्या है? जलसा सुन लिया, तकरीर हो गई, आप अपने घर में, मैं अपने घर में, बस अगला साल आएगा, सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस होगी, बस यही काम है। नहीं, वो कादियानी दज्जाल का साहब झूठा होने के बावजूद हर लम्हे अपनी दावत को फैलाता जा रहा है, खुफिया तौर पे दावतें देता जा रहा है। हमें क्या मसला है? कब जागोगे? पिछले साल इनकी जब यूरोप में, बरतानिया में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई है सालाना, पाकिस्तान की एक लड़की वहां पे इजहार ख्याल कर रही है कि मैंने इस साल में तकरीबन 20 मुसलमानों को कादियानी बनाया है। तुम भी तो बताओ ना, तुमने कितने घरों में खत्मे नबुव्वत का पैगाम पहुंचाया है, उन्हें दावत दी है, दीन की तरफ करीब लाओ। जागो, जागो, वक्त की जरूरत है, इस फितने का ताक़ुब करने की जरूरत है। हमारे एक भाई हैं, शेखुपुरा में दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्चा बाहर आया, बाहर जो था उसने लिटरेचर पहुंचाया, पकड़ाया और चला गया। बाहर में जब लिटरेचर देखा तो वो लिटरेचर इन बेईमानों का था। वो घर घर पहुंच रहा है। हम खत्मे नबुव्वत की वो जो तारीखी सालाना कॉन्फ्रेंस
शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिस तकरीर में शेर गरज रहा था ना, वहां पे दोबारा अब कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2-3 सालों से मुझे भी जाने का इत्तेफाक हो रहा है। लास्ट टाइम पता वहां पे एक केस चला था। केस किस चीज का है कि कादियानी घर घर पहुंचे हैं क्या लेकर, ए जी आपके घरों में जो पुराने कुरान है ना वो बोसीदा हो चुके हैं, आप वो हमें दे दे, हम ये आपको नए कुरान दे रहे। सादा मुसलमान क्या करता है, पुराने कुरान निकाल के उसको देता है, नए कुरान अपने घर में रखता है। जब उसको खोला गया ना, एक अल्लाह के शेर ने जब उसको देखा, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान की इस आयत में भी और कई और जगहों पे भी ब्रैकेट डालकर उसने चोरी की है, तहरीफ की है, तर्जुमे को बदला है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अहले हदीसों अहले सुन्नत के लवाने वालों, वो काफिर दज्जाल होके घर घर पहुंच रहा है। तुम कब जागोगे, तुम कब जागोगे? इंशाअल्लाह। हुक्मरानों ने ना जी जोर लगा के देख लिया। मुशर्रफ जब मुक्का लहराता था ना, उसने पासपोर्ट से मजहब का खाना खत्म किया कादियानियों को सहूलत देने के लिए। फिर ये अल्लाह के शेर उलमा से जिन्होंने उसका ऐसा खाना खराब किया है, जो मुक्का लहराता था ना, रब ने ऐसा जलील किया है। जब तक उलमा जिंदा है, अल्लाह के फजल और करम से हम कादियानियों की हर शरारत का, हर साजिश का मुकाबला भी करेंगे और इनको जवाब भी देते रहेंगे। ये काफिला हक चलता रहेगा, चले क्यों ना। खत्मे नबुव्वत के काफिले का पहला सिपा सलार वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा है, जिन्होंने सबसे पहले खत्मे नबुव्वत की जंग लड़ी। तकलीफ बड़ी है। अगले दिन मैं खुद सुन रहा था एक क्लिप, एक कादियानी बेईमान, वो कहता जी यमामा की लड़ाई हुई थी, मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ हुई थी, लेकिन वो खत्मे नबूवत के लिए नहीं हुई थी जी, वो कोई और मसला था। और मसला क्या है? तुम्हारी जो चीखें निकल रही है ना, इंशाअल्लाह रहमान सहाबा ने मुकाबला किया है। और पता पहला शहीद खत्मे नबूवत का। और नौजवानों बिलखुसूस तुम्हें कह रहा हूं, मर्द भी हो, बूढ़े भी हो, जवान भी हो, बच्चे भी हो, मर्द भी हो, औरतें भी हो, मिशन बनाओ। हमने खत्मे नबूवत का मुजाहिद बनना है, सिपाही बनना है। पहला शहीद खत्मे नबूवत का मेरे हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोने नबी पाक ने भेजा है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप अभी जिंदा ही थे ना, क्या क्या करने की जरूरत है खत्मे नबूवत के लिए। बस बात क्लोज कर रहा हूं इसी बातों पर। पता है मेरे सोने नबी ने भेजा हबीब बिन ज़ैद को, कितनी उम्र थी, 3 एजड सहाबी, 20 साल 21 इतनी उम्र सहाबी की, 20 साल के करीब उम्र है, फसाहत भी है, बलागत भी है, कुव्वत बयान भी है। अकेला अल्लाह का शेर, खत्मे नबुव्वत का मुजाहिद, खत्मे नबुव्वत का दीवाना, मेरे पैगंबर का खत लेकर, पैगाम लेकर यमामा पहुंचा। इसको किसी ने मुसलमा कज़्ज़ाब को बताया, भाई सोने नबी का कासिद आया है, आपका सफीर आया है, इसने अपना दरबार सजाया, दरबारियों मेज़ारियों के साथ बैठा हुआ हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहला शहीद खत्मे नबुव्वत का वो हबीब बिन ज़ैद है, प्यारा हबीब बिन ज़ैद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता है ना, मज़ार उसके पहुंचे, मुसलमा कज़्ज़ाब
कज़्ज़ाब सामने है, मेरे अकेले हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, सारा हाल भरा हुआ है मुसैलमा कज़्ज़ाब के मशीरों वजीरों के साथ। ये सारे मजमे के सामने पूछता है अतशहद अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और तवज्जो करना, कहता है अतशहदु, क्या तू गवाही देता है अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने नबी पाक अल्लाह के रसूल हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं अना अशहद, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। इसने कहा अतशहद अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? हाय हाय हाय। हजरत बीबी ज़ैद कहते अना असम्मु ला अस्मा, मैं तो कानों से बहरा हूं, मुझे तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, तू क्या रहा है? हाय हाय अल्लाह। गुस्सा, 3 मर्तबा बात को दोहराया, हर मर्तबा हबीब बिन ज़ैद यही जुमला कहते हैं, दज्जाल जल्लाद को बुलवाया, इसके हाथ को काटो ना, हाथ कटेगा, खून निकलेगा, फिर इससे पूछूंगा। खत्मे नबुव्वत के हवाले से हाथ काटा गया हबीब बिन ज़ैद का, और जफर वालों अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं ऐसा बन जा जैसे सहाबा का अकीदा था, ऐसा ईमान पैदा कर। हजरत हबीब बिन ज़ैद का हाथ कटा हुआ, खून निकल रहा है, जल्लाद सर पे खड़ा है। ये फिर पूछता है क्या तो गवाही देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? कहते हैं मैं गवाही देता हूँ, अना अशहद, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। कहता है मेरी भी गवाही देता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद हाथ कटा हुआ, खून निकल रहा है, और लेकिन खत्मे नबुव्वत का शेर था ना, अकेला खड़ा था यमामा में, गरज रहा था। क्या कहा? अना असम्मु ला अस्मा, मैं तेरी आवाज नहीं सुन रहा, तू क्या कह रहा है? अल्लाह की कसम, हाथ कटे, अंग अंग कटा, हबीब बिन ज़ैद का अंग अंग कटा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो अल्लाह का शेर एक ही गवाही देता रहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मेरा एक अकीदत की बात है यार, मेरे हबीब बिन ज़ैद के बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, किस लिए? खत्मे नबुव्वत के लिए। और आपके एक एक खून के कतरे से आवाज आ रही थी, ये मैसेज मिल रहा था, आपके जिस्म के एक एक टुकड़े ने हमें पैगाम दिया है, जान जाती है जाए, माल जाता है जाए, लेकिन खत्मे नबुव्वत पे आंचना है। पैगाम क्या मिला है? जब तक जिंदा रहेंगे ये सदा बुलंद करते रहेंगे, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत। इंशाअल्लाह मुकाबला करोगे इन कादियानियों का? हमारे सरबराह हैं, सरपरस्त हैं, इंशाअल्लाह ये सरपरस्ती करेंगे। मौजू वो नहीं है, वगरना अल्लाह के फजल से खत्मे नबुव्वत की तहरीक में जितना सार फख्र से अहले हदीस का बुलंद है, किसी दूसरे का इतना नहीं है। दुनिया जे सोचन डई सी कि की कहिए की ना कहिए, जिन्होंने सोने नबी को छोड़कर गैरों की तकलीद की थी ना, उनको भी इसकी समझ ही नहीं आ रही थी। और जो सोने नबी की मोहब्बत में लबरेज मसलक के अहले हदीस के सरखैल, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, वो अल्लाह के शेर मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले फतवा कुफर का इनके बारे में तहरीर किया, 200 उलमा के सिग्नेचर करवाए, शाह मुहद्दिस नज़ीर हुसैन देलवी की स्टैंप लगी, तब जाके लोगों को इसके कुफर का पता चला है। पहला फतवा इस पर कुफर का अगर किसी ने लगाया है वो अहले हदीस है,
मुनाजरा अगर किया है वो अहले हदीस है, मुजादला अगर किसी ने किया है वो अहले हदीस है, तहरीर किसी ने लिखी है वो अहले हदीस है। और दूर की बात नहीं है, अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, पता पिछले दिनों कादियानियों का एक सिलसिला चला, मुबारक सानी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसने फैसला दिया भी ये अपनी तबलीग अपने दायरे में रह के कर सकते हैं। फिर मुल्क की तारीख ने पहला फैसला दोहराया, अल्लाह के शेर मैदानों में आए, चीफ जस्टिस को बताया भाईजान आपने ये गलत कहा है, ये कोई हकीकत नहीं है। उलमा का पैनल पेश हुआ, पता है मुझे आज भी मेरे पास वो सबूत प्रूफ महफूज है। जियो पे खबर चल रही थी, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब ने दलाइल दे के उनको बताया है कि तुम्हारा फैसला गलत है। फिर फैसले के रोज मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे, कहा अमीर मोहतरम बीमारी की वजह से जा नहीं सके, वकील पेश हुआ, बहस की, पूरा मौकफ सुनाया, आपकी बात गलत है। पता टीवी पे बात क्या चल रही थी, चीफ जस्टिस ने कहा बोला फजलुर रहमान साहब आप भी कुछ बयान करें। कहते जी साजिद मीर साहब के वकील ने जो वकालत की है ना, मेरा भी वही मुकव्वफ है। अल्लाह की कसम वो पहला दिन था कि चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया कि मुझसे फैसला गलत हुआ है कादियानियों के बारे में, मैं फैसला वापस लेता हूँ। नया फैसला क्या है, इनको तबलीग करने की इजाजत नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक मसलक के अहले हदीस का एक एक तालिब इल्म जिंदा है, आलमे दीन जिंदा है, हम जैसे गुनाहगार जिंदा है, इंशाअल्लाह अकीदा खत्म नबूवत के हकीकी वारिस भी हम हैं। हमारा अकीदा है पैगंबर की साथ भी आखिरी है, बात भी आखिरी है। जात के मुकाबले में जात लाओगे, हम मुकाबला करेंगे, बात के मुकाबले में बात लाओगे, हम मुकाबला करेंगे। कल भी मुकाबला उलमाए अहले हदीस ने किया है, आज भी कर रहे, और जब तक जिंदा रहेंगे इन कादियानियों का मुकाबला करते रहेंगे। और हाथों को बुलंद करके अज़म करो, जब तक जिंदा रहेंगे खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे इन खत्म नबूवत के मुनकरों का मुकाबला करते रहेंगे और सदा लगाएंगे ताजदार खत्म नबूवत